गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि क्लास 11 के लिए भी बहुत बेहतरीन होने वाला है और साथ साथ जो नीट 2025 देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जैसा कि आपको दिख रहा हो, ये फिगर एनसीईआरटी का ही लिया गया है, जिसमें आरबीसी इसिनोफिल दिख रहा है। हम लेक्चर सीरीज में आगे देखेंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट इज हार्ट, ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ब्लड। जैसा आपको फिगर दिख रहा होगा, ये टेस्ट ट्यूब से ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे ब्लड सेल्स आपको दिख रहे होंगे। तो हम समझेंगे व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड को अगर देखा जाए तो ब्लड मेजोडर्मल में ओरिजिन होता है। हमने आपको एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में भी बताया था कि जो जर्म्स लेयर होते हैं, 3 जर्म्स लेयर है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ब्लड जो है मेजोडर्मल इन ओरिजिन है, ये मेजोडर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है। ये एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और हमारे बॉडी में 2 तरह के लिक्विड प्रेजेंट है, 2 तरह के फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड और लिम्फ। तो मेनली ह्यूमन्स बॉडी में देखा जाए तो मेन सर्कुलेटिंग सिस्टम जो है वो ब्लड ही फॉर्मेशन करता है। हमारे बॉडी में मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द एलिमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के एलिमेंट्स आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, विच इज प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। उसी को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा विच इज 55% एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर्म एलिमेंट विच इज 45%। फर्दर फॉर्म एलिमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट ब्लड सेल्स और सेकेंड ब्लड प्लेटलेट्स विच इज ओनली ब्लड फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में हमको फर्दर देखेंगे, ब्लड सेल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में भी आप देख रहे हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में आप देख रहे हैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो ये सब जो फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे पूरा समझाया हूँ व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इन सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, जो कि येलो कलर का होता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं येलोइश इन कलर। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये पूरे फिगर में देखिए ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स में जो येलो पार्ट है, दिस येलो पार्ट इज प्लाज्मा विच इज 55% ऑफ टोटल ब्लड, ठीक है। अब प्लाज्मा कैरी क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या कैरी करता है अपने साथ। तो जो 55% है उसमें से भी 90 to 92% क्या है, वाटर है। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स देख रहे हैं आप, 6 to 8% है। प्रोटीन भी जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। हम अगर एल्बुमिन की बातें करें तो एल्बुमिन हमारे बॉडी के ऑस्मेटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बातें करें तो हमारे पास 3 ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। पहला अल्फा, सेकेंड बीटा एंड थर्ड गामा। जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन है ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है हमारे बॉडी में। और जो गामा ग्लोबुलिन है ये एक तरह की एंटीबॉडी है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह से काम करता है, ठीक है। हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ इनएक्टिव सोल्यूबल प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हमारे प्लाज्मा में आयंस भी प्रेजेंट है, आयंस लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा भी कई तरह के आयंस प्रेजेंट है आपके ब्लड प्लाज्मा में। सॉरी, गैसेस की बातें की जाए तो गैसेस आपके पास, हम जान रहे हैं हमारे बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट गैसेज हैं विच इज ऑक्सीजन एंड CO2। हम जानते हैं कि जो CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में हीमोग्लोबिन हेल्प करता है, आरबीसी हेल्प करता है। कैसे करते हैं इस चैप्टर आपको रिस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाया गया था। न्यूट्रिएंट्स की बातें की जाए तो न्यूट्रिएंट्स आपके पास ग्लूकोज हैं बॉडी में, एमिनो एसिड हैं, ठीक है। ये सब ट्रांजिएंट फेज में रहते हैं, क्योंकि फिक्स अमाउंट नहीं है, किसी फिक्स मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है ट्रांजिएंट फेज में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप देखिएगा 1-2 घंटे बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल होगा वो कम रहेगा। हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो हमारा ब्लड है वो हार्मोन को कैरी करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डक्ट।
इसके साथ साथ हमारे बॉडी में यानी हमारे ब्लड में यूरिया भी प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है सम अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पे इसलिए डिक्रीजिंग लिखा है, कुछ बहुत कम मात्रा में यूरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कैरी किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर है, प्रोटीन है, आयंस है, गैसेज है, न्यूट्रिएंट्स है, हॉर्मोन्स हैं, इसके साथ साथ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है। हमारे एनसीईआरटी में एक मेंशन किया हुआ है एक टर्म सीरम। सीरम क्या है? अगर हम पूरे ब्लड की बातें करें तो ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड में फॉर्म एलिमेंट है। तो हम जानते हैं प्लाज्मा में क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जो लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेंस। अगर हम इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो उसे हम बोलते हैं सीरम, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट, व्हाट इज फॉर्म एलिमेंट? हमने फर्स्ट पार्ट में प्लाज्मा देखा, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में ये हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसी, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम जानते हैं, आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं इसको भी हम समझते हैं। जैसे दिख रहा है इसका साइंटिफिक नेम है इथ्रोसाइट्स। इथ्रो मतलब क्या होता है? रेड, और साइट्स मतलब सेल। ये जो इथ्रो मतलब है, इथ्रो का मतलब है रेड और साइट्स मतलब होते हैं सेल्स। तो इसलिए इनको बुलाया गया इथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बातें करें, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड आप में प्रेजेंट होते हैं आरबीसी। अगर नंबर की बात है, आप मैं बताया कि हमारे बॉडी में थ्री तरह के फॉर्म एलिमेंट्स हैं, एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। अगर नंबर की बातें की जाए तो सबसे ज्यादा आपके आरबीसी के नंबर होते हैं, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ नंबर आपको मेंशन किया, आप देख सकते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो आपको मालूम है आपके जो थाई में फीमर बोन है, ये फीमर बोन आरबीसी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। लेकिन हमारे ड्यूरिंग द होल लाइफ, अगर हम प्रेगनेंसी से बातें करें कि मदर में जब हम प्रेग्नेंट रहती हैं, उनमें जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से लेकर टिल एडल्ट तक जो आरबीसी का फॉर्मेशन है अलग अलग स्टेज में होता है। जैसे यहाँ लिख रहा है, पहला अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपके पास योग सेक होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं आपका आरबीसी का। लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखेंगे तो लीवर आपका आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, स्प्लीन आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, और एडल्ट स्टेज में देखेंगे तो आपका जो रेड बोन मैरो है, फीमर लॉन्ग बोन जो आपका थाई बोन है, वो इसका फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन विच इज फीमर। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड बोन मैरो, ये रेड कलर से आपको रेड बोन मैरो दिखाई दे रहा है, येलो कलर से येलो बोन मैरो दिख रहा है। इस रेड बोन मैरो के रीजन में आपको ये छोटे छोटे डॉट, ग्रीन डॉट दिख रहे हैं। दिस ग्रीन डॉट आर स्टेम सेल्स। अगर इनकी बातें करें, ये स्टेम सेल्स हैं। तो अलग अलग सेल्स स्टेम सेल से बनती हैं, जैसे कि स्टेम सेल से आरबीसी बनेंगे, स्टेम सेल से डब्ल्यूबीसी बनेंगे, स्टेम सेल से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन का इस तरह से यूज किया है। तो ये आपके एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिंगल प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट स्टेम सेल से डायरेक्ट आरबीसी बन गया। ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक चेन ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे, और ये क्या करेंगे, स्टेम सेल से फर्दर आरबीसी का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो एक टाइप ऑफ सेल से बनता है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट आपका नॉर्मोब्लास्ट में चेंज होगा, नॉर्मोब्लास्ट आपका रेक्टिकुलोसाइट्स में चेंज होगा, और फर्दर रेक्टिकुलोसाइट आरबीसी में चेंज होगा। तो इतना डिटेल तो आपको पढ़ना नहीं है, आपके एनसीईआरटी में बस लिखा है कि आरबीसी जो है, स्टेम सेल्स जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, कुछ स्टेम सेल्स आरबीसी में चेंज हो जाएंगे, कुछ स्टेम सेल्स डब्ल्यूबीसी में हो जाएंगे, कुछ स्टेम सेल्स जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाएंगे, और मेगा कैरियोसाइट्स फर्दर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इरिथ्रोपोएसिस। समझते हैं इरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या है? इरिथ्रोपोएसिस कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अगर कहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि अभी हमने बताया कि आपके लॉन्ग बोन है, थाई बोन विच इज फीमर, फीमर में स्टेम सेल्स प्रेजेंट है या बोन मैरो प्रेजेंट है, ये बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आरबीसी का फॉर्मेशन को ही बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोपोएसिस। डाउट नहीं, चलते हैं आगे। अब शेप की बातें कर लेते हैं आरबीसी का। आरबीसी का जो शेप है वो सर्कुलर यहाँ लिखा हुआ है। तो ड्यूरिंग द अर्ली फेज में क्या होगा कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर वो सर्कुलर होगा, लेकिन जैसे आरबीसी मैच्योर हो जाएगा उसका शेप हो जाएगा बाइकॉनकेव। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, दिस इज द बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉनकेव है। इन्यूक्लिएटेड मतलब का कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा
न्यूक्लियस absent हो जाएगा। जो मैच्योर आरबीसी रहेगा उसमें उसका शेप बाइकॉन्केव हो जाएगा, उसका शेप यून्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ठीक है। उनके पास किसी तरह के विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, किसी तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होगा उनके पास। तो जो मैच्योर आरबीसी होगा उनके पास किसी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और उनका शेप हो जाएगा बाइकॉन्केव। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि वो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने अंदर लोड कर सके और टारगेट साइट या टारगेट सेल पे जाके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। हम अगर एक चीज और बता दें, आप आरबीसी का जो बाइकॉन्केव शेप देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए आरबीसी का, दिस इज द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का जो डायमीटर जो आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बताया, आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। लाइफ स्पेन की बातें करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। 120 डेज में जो होगा आरबीसी वो डेड हो जाएगा, उसकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी और स्प्लीन में जाके वो डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो ग्रेव यार्ड है वो स्प्लीन है, ठीक है। फंक्शन की बातें करें तो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। आपको मालूम है आपके बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड हेल्प करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट लोड करेगा आरबीसी तो बना लेगा ऑक्सो हीमोग्लोबिन, अगर CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि आपको पिछले क्लासेज में पढ़ा चुका गया है रिस्पिरेशन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में, ठीक है। हम आरबीसी की बातें करें तो यहाँ पे एक हैशटैग लिखा हुआ, आरबीसी है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी का रंग है यहाँ पे जो मेंशन किया, इसको ये बोल सकते हैं कि आरबीसी का रंग आपको रेड दिखता है, आरबीसी रेड कलर का आपको अपीयर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से मेंशन करते हैं। हीमोग्लोबिन को भी फर्दर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन को हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हीम, ठीक है, सेकेंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। इस प्रोटीन में भी देख रहे हैं, हीम प्रोटीन में भी कि देख रहे हैं, हीम जो है, हीम आयरन रखा हुआ है, फेरस Fe2+, और ग्लोबिन में 2 चेन प्रेजेंट है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। अभी देखिए स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, अल्फा एंड बीटा। और लास्टली आपको मैं यहाँ समझा भी रहा हूँ कि जो ये आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन है या हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन है। ये क्या करते हैं, इन्हीं अल्फा और बीटा चेन में ऑक्सीजन आके लोड होगा और फर्दर ये ऑक्सीजन या फिर CO2 को आउट टू द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज WBC एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।